नमस्ते दोस्तों। तो क्लास 10 एसएससी एग्जाम्स आ रहे हैं और एक सवाल है जिसमें फुल मार्क्स लाना बिल्कुल आसान है, इंटरव्यू राइटिंग। पर जानते हैं, अक्सर छोटी छोटी गलतियों से ही मार्क्स कट हो जाते हैं। लेकिन फिक्र नॉट, आज हम एक ऐसा जबरदस्त फॉर्मूला सीखने वाले हैं जिससे इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स स्कोर करना एकदम पक्का हो जाएगा। सबसे आम प्रॉब्लम पता है क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रीटिंग और क्लोजिंग लिखना भूल जाते हैं और बस इसी वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं। सोचने में ये एक छोटी सी गलती लगती है, पर इससे काफी नुकसान होता है। तो आज इस प्रॉब्लम को हम जड़ से ही खत्म कर देंगे। इस टॉपिक को मास्टर करने के लिए चलिए देखते हैं हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम फुल मार्क्स प्रॉब्लम को समझेंगे, फिर एक सीक्रेट IGQF फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद एक परफेक्ट इंटरव्यू बनाकर देखेंगे, सिंपल कॉन्वर्सेशंस की भी बात करेंगे, आम गलतियों से कैसे बचना है ये जानेंगे, और आखिर में एक फाइनल टॉपर स्ट्रैटेजी जिससे एग्जाम में कोई डाउट ही ना रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, द फुल मार्क्स प्रॉब्लम। आखिर एग्जामिनर चाहता क्या है? बस इतना कि एक नेचुरल और लॉजिकल कॉन्वर्सेशन लिखी जाए। पर होता क्या है, हम छोटी छोटी चीजें मिस कर जाते हैं, वो नेचुरल फ्लो टूट जाता है और हमारे मार्क्स चले जाते हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझे तो इंटरव्यू राइटिंग का मतलब है दो लोगों के बीच एक नेचुरल सी, मतलब एकदम असली लगे ऐसी बातचीत लिखना। एग्जामिनर बस ये चेक करना चाहता है कि कॉन्वर्सेशन लॉजिकल है या नहीं। दैट्स इट। अब आते हैं इस सेशन के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जो परफेक्ट स्कोर की चाबी है। ये इतना आसान है कि इसके बाद कोई भी स्टेप मिस होने का चांस ही नहीं है। और वो फॉर्मूला है IGQF। सिंपल है ना? I से इंट्रोडक्शन, G से ग्रीटिंग, Q&A से क्वेश्चंस एंड आंसर्स और F से फॉर्मल क्लोजिंग। बस ये 4 लेटर्स याद रखने हैं और फुल मार्क्स पक्के समझो। चलिए इस फॉर्मूले को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले I यानी इंट्रोडक्शन। यहाँ बस सिचुएशन बतानी है, जैसे एक स्टूडेंट एक डॉक्टर का इंटरव्यू ले रहा है। फिर आता है G यानी ग्रीटिंग, हमेशा पोलाइटली शुरू करना है, जैसे गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद Q/A, ये है हमारी मेन बॉडी जिसमें 5 से 6 अच्छे रेलेवेंट सवाल जवाब लिखने हैं। और आखिर में F यानी फॉर्मल क्लोजिंग, हमेशा थैंक यू जैसे पोलाइट शब्दों से एंड करना है। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब इस फॉर्मूला को रियल एक्शन में देखते हैं। आइए स्टेप बाय स्टेप एक परफेक्ट इंटरव्यू तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एग्जाम में करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टेप 1 और 2, इंट्रोडक्शन और ग्रीटिंग। हमने सिचुएशन सेट कर दी, एक डॉक्टर का इंटरव्यू हो रहा है, और फिर हमने ग्रीटिंग के साथ कॉन्वर्सेशन शुरू किया, गुड इवनिंग डॉक्टर। देखा कितना सिंपल है। अब आते हैं मेन बॉडी पर, यानी Q&A सेक्शन। यहाँ सवाल बिल्कुल टॉपिक से जुड़े हुए होने चाहिए, जैसे हमने डॉक्टर से पूछा कि उन्हें क्या चीज़ इंस्पायर करती है, और उनके जवाब भी सिंपल और टू द पॉइंट होने चाहिए। हम कुछ और सवाल जवाब ऐड करेंगे, और फिर सबसे ज़रूरी चीज़, फॉर्मूला का F यानी फॉर्मल क्लोजिंग। थैंक यू फॉर योर टाइम के साथ हमने इंटरव्यू को प्रोफेशनली एंड किया, बस, और ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब एक सवाल, क्या होगा अगर क्वेश्चन फॉर्मल इंटरव्यू का ना हो? मान लीजिए दो दोस्तों के बीच एक सिंपल सी बातचीत लिखनी हो। उसका फॉर्मेट भी लगभग सेम है, बस एक चीज का फर्क है। यहाँ पर टोन का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक फॉर्मल इंटरव्यू का टोन हमेशा प्रोफेशनल होता है, लेकिन दोस्तों के बीच की बातचीत कैजुअल और फ्रेंडली होती है। इसीलिए गुड इवनिंग की जगह हाय हाउ आर यू हो जाता है, और थैंक यू की जगह ओके सी यू लेटर। जैसा टॉपिक वैसी टोन। अब बात करते हैं उन कॉमन मिस्टेक्स की जिनकी वजह से आसानी से मिलने वाले मार्क्स भी चले जाते हैं। इन गलतियों से बचना बहुत बहुत जरूरी है। अब जरा देखिए फर्क कितना साफ है। लेफ्ट साइड पर ना कोई ग्रीटिंग, ना प्रॉपर क्लोजिंग, और जवाब भी बस एक एक शब्द के। जबकि राइट साइड पर IGQF फॉर्मूला परफेक्टली फॉलो किया गया है। एक प्रॉपर ग्रीटिंग से शुरुआत, अच्छे सवाल और एक पोलाइट क्लोजिंग। तो हमेशा राइट साइड वाले फॉर्मेट को ही फॉलो करना है। तो इस चेकलिस्ट को दिमाग में बिठा लीजिए, क्या क्या नहीं करना है। बिना ग्रीटिंग के शुरू नहीं करना, बहुत छोटे यानी एक शब्द के जवाब नहीं देने, टॉपिक से हटकर बेकार के सवाल नहीं पूछने, और बिना प्रॉपर क्लोजिंग के कॉन्वर्सेशन अधूरा नहीं छोड़ना है। चलिए अब हम आखिरी पड़ाव पर हैं,
यहाँ है कुछ फाइनल टॉपर टिप्स जिससे इस क्वेश्चन में आराम से फुल मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं। टॉपर बनने के लिए बस इन बातों का ध्यान रखें। कम से कम 5 एक्सचेंज लिखने हैं, यानी 5 सवाल और 5 जवाब। लैंग्वेज एकदम सिंपल और नेचुरल रखें, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। सवाल उस इंसान की पर्सनैलिटी से मैच करने चाहिए। और हाँ, हमेशा नेम डायलॉग वाले फॉर्मेट में ही लिखें। और ये है वो अल्टीमेट मेमोरी ट्रिक जो एग्जाम में सब कुछ याद दिला देगी। बस इस सिंपल से इक्वेशन को याद रखें। I + G + Q + F = फुल मार्क्स। इस फॉर्मूला के साथ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। तो अब फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए तैयारी एकदम पूरी है। बस याद रखें, अगर प्रॉपर फॉर्मेट और IQF फॉर्मूला को फॉलो किया जाएगा तो इस क्वेश्चन में पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ऑल द वेरी बेस्ट।